नेक्स्ट ईयर हम ये कोशिश करेंगे कि इस जगह पे जो है स्कैफोल्डिंग से पूरी रेलिंग लगा दें, दोनों तरफ अंदर और बाहर बाउंड्री वाल हो जाए मतलब। हाँ बाउंड्रीज बन जाएंगी स्कैफोल्डिंग से। हाँ स्कैफोल्डिंग से जो एक तरह से रेलिंग लग जाएगी। रेलिंग लगने की वजह से जी रेलिंग लगने की वजह से किसी के गिरने का खतरा कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और गार्ड्स भी ऊपर लगा दिए जाएंगे और लोग यहाँ पे बैठ पाएंगे। जी हम फॉर द टाइम लकड़ी से यहाँ स्टेप बना देंगे 2 फुट का ऊपर होगा। ऊपर बैठने से ये होगा कि जो लोग शांति से ऊपर बैठना चाहते हैं, जिनको हबड़ा दबड़ी नहीं कर रही, जो शांति से गुरु जी के दर्शन करना चाहते हैं, जी भजन सुनना चाहते हैं, या कोई भी संगत जो है या गुरु जी के बारे में कोई चर्चा करना चाहता है, कोई स्पीच सुनना चाहता है, वो आराम से सुन सकता है। क्योंकि इसको 2 कारण है हमारे को इस मंदिर को बनाने का। पहला कारण ये है कि जो एक दिन समागम होता है वो तो 1 या 2 दिन होगा। जिस दिन भी आपका समागम होगा या जिस दिन भी आपकी शोभा यात्रा होगी या गुरु जी की अंतिम होगी, वो 2 या 3 बार होगा मैक्सिमम। लेकिन नॉर्मल डेज में कभी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे भजन का बड़ा का प्रोग्राम होता है, वो करने की मैं कोशिश करूँगा जिससे कि लोग यहाँ भजन करें, लोग अपने संगत को समझे, अपने समाज को समझे कि हम कहाँ पे पिछड़े हैं, किस वजह से हम पीछे हैं, हम लोगों को कैसे तरक्की करनी है। क्योंकि समाज में एकता हम तभी ला पाएंगे जब हम सब बराबर होंगे, और बराबर हम तभी हो सकते हैं जब हम पढ़े लिखे होंगे। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अदरवाइज अगर यही पढ़े लिखे लोग होते तो ढंग की तरह से पेश आते ना, इस तरह की हरकतें नहीं करते। सही बात। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम किसी चीज़ को नियम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब शिक्षित होगा आदमी तो आराम से नियम फॉलो करेगा। जब नियम फॉलो करेगा तो कोई भी धक्का बुक्की नहीं होगी, कोई चोट चाट किसी को नहीं लगेगी। हर एक आदमी शांतिपूर्वक हर एक चीज़ को देखेगा। अगर आप इसकी हाइट को देखें, जहाँ पे ये लगे हुए हैं, इसके पीछे आपके इसकी हाइट को ट्रिपल हाइट तक गया हुआ है। यहाँ पे हमारी आर्चेज आएंगी बड़ी बड़ी, गोल हॉर्स शो आर्चेज है, वो लगाई जाएंगी। और ये जो बीच का पोर्शन है, यहाँ से लेकर और इस कॉलम तक, 1 2 3 कॉलम ये जो दिख रहे हैं, ये 3 कॉलम डबल हाइट के, ट्रिपल हाइट की, इस जगह से डबल हाइट और उधर से ट्रिपल हाइट हो जाएंगे। और ऊपर एक डोम बनेगा, बड़ा डोम बनेगा, जो नीचे से भी दिखाई देगा, इस आधे पोर्शन से दिखाई देगा, यहाँ वालों को भी दिखाई देगा और यहाँ वालों को भी दिखाई देगा। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया कि ऊपर डोम बनेगा एक बड़ा। उसके बाद ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर यहाँ तक छत था, लेकिन पीछे वाले कॉरिडोर में छत ना होकर उसके ऊपर वाली लेयर में छत है, तो वहाँ पे आपको डबल हाइट दिखाई देगी बैक साइड से। तो गुरु जी के पीछे का पोर्शन जो है, जब डिटेल होगा तो वहाँ से व्यू से जब पब्लिक आएगी तो ये जो अभी हमारे को पर्दा लगा रखा है, पर्दा ना होगा, हमारे को सीधा वहाँ से व्यू होगा। जो महाराज जी का दरबार होगा उसका हाइट लेवल का कितना होगा? वो उसका लेंटर या बेस बस छतर सीधा लगेगा? तो सीधा ऊपर जाके लगेगा ऊपर। अच्छा, ऊपर जो स्तंभ है, हाँ, 4 पिलर इन्हीं के ऊपर लगेगा? हाँ, इन्हीं के ऊपर छत चला जाएगा। अच्छा, हाँ, वो उसी के ऊपर जाएगा डोर। अभी जितना स्टेज है वो इतना ही रहेगा कि और थोड़ा उठेगा? वो थोड़ा सा उठाएंगे इसको अभी फिनिशेस के। और जो 2 प्रतिमाएं और लगेंगी वो उनका कहाँ मैनेजमेंट किया जाएगा? उसका इसी के बीच में ही करेंगे, पीछे की तरफ को, इसके पीछे। अभी हमारे पास पीछे जगह है, इसमें स्टेज बनाया जाएगा इसके पीछे। अभी अगर आप देखेंगे इसके पीछे, अगर आप मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको समझा पाऊंगा। आप आइए। अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है, ये तो हमारा जो सेंटर मेन डोम है वो तो इसके ऊपर उठेगा। इसके पीछे जो है ये जो पोर्शन है, इसके ऊपर वो प्रतिमाएं लगेंगी। स्टेज बनेगा, उसके बाद एक वॉल बनेगी, उस वॉल के ऊपर वो 3 प्रतिमाएं लगेंगी और ये गुरु जी की आगे रहेगी। वो 3 प्रतिमाएं वहाँ पे हमारे को लगाई जाएंगी। वो जो 3 प्रतिमाएं ये अगर आप देख रहे हैं, वो सामने 3 प्रतिमाएं हैं, वो तीनों प्रतिमाएं बिल्कुल ऐसे ही इतनी चौड़ी यहाँ पे एक दीवार बनाई जाएगी। यहाँ पे इतनी चौड़ी दीवार बनाई जाएगी जिसके ऊपर हम उसको रखेंगे। तो ये जो पोर्शन होगा पीछे का, वो उसके लिए इस्तेमाल होगा। और ये हाइट हमारी डबल है, जब जैसे वहाँ पे डबल हाइट है, ऐसे ही यहाँ पे ये हाइट डबल है। इसके ऊपर की दीवार की छत पड़ेगी। तो जो आपका व्यू होगा यहाँ से, अगर आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे खाली होगा, तो आपको व्यू वहाँ से भी दिखेगा, यहाँ से भी दिखेगा। ये होगा। अगर आप देखेंगे इधर, यानी कि अंदर का ओपन रहेगा और सुरक्षित रहेगा, कोई भी व्यक्ति श्रद्धालु आएगा। श्रद्धालु तो जैसे भी है, सबसे बड़ी बात है कि इसकी वजह से, जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं आप, तो आपको ठंडी हवा सबसे ज़्यादा यही लग रही है, आ रही है ना। तो ये जो एक तरह से वेंटिलेशन है, वो नेचुरल वेंटिलेशन होगी। अच्छा, तो यहाँ पे जो भी फ्रेम लगेगा या विंडोज लगेंगे, उनसे जो वेंटिलेशन होगी वो फ्री होगी। अगर सीढ़ियाँ ली है आपने लोगों के लिए? हाँ, ये लोगों की, ये ऊपर जाने के लिए, ये इमरजेंसी के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। ये ज़्यादातर जितने भी श्रद्धालु इस लेवल तक आएंगे उसके लिए है, ऊपर के लिए हमारे अलग है।
हाँ जी हाँ, ऊपर आएंगे, अगर आप ऊपर आएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। जाओ बेटा, आप नीचे जाओ। ये वो पोर्शन था जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि ये डबल हाइट का है, तो यहाँ से ये डबल हाइट का रहेगा। आप यहाँ से वहाँ नहीं जा पाते आप, अब आपको यूँ ही जाना पड़ेगा, यानी कि आप यहाँ से वहाँ जाएँ, ठीक है ना, क्योंकि लिफ्ट को हमारे को ऐसा नहीं कि लिफ्ट में से कूद के बाहर आए आदमी और इधर भागता फिरे, वो नहीं चाहते। उसके बाद यहाँ से ये जो है ये कॉलम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे रेलिंग लगेगी आपकी, यहाँ पे ये चारों तरफ से आपको व्यू नीचे का दिखाई देगा। तो यहाँ से भी आपको गुरु जी के दर्शन होंगे, अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये व्यू दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल, ये ओपन एरिया रहेगा तो हाँ, दिखेगा। और इस जगह पे ये जो बीम देख रहे हैं यहाँ पे आर्चेस बनेंगी, हॉर्स शू टाइप की आर्चेस बनेंगे जो आपको दिखाई देगी। और ये जो 4 कॉलम आ रहे हैं आपके, ये 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3, इसके ऊपर ये 9 फुट तक उठेगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे, क्योंकि यहाँ शटरिंग बड़ी, जरा थोड़ा सा ध्यान से आना पड़ेगा, इसीलिए हमने ऊपर आने के लिए लोगों को मना किया हुआ है, वहाँ बैरिकेड लगा के, ताकि ऊपर ना आए, खतरा ना हो, कोई नुकसान ना हो। अगर आप देखेंगे तो ऊपर भी अगर आप आएंगे तो यहाँ पे 9 फुट की हाइट पे वो डोम है, तो आपको यहाँ से भी गुरु जी के दर्शन होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे विंडोज़ हैं। तो अगर ऊपर भी आदमी आता है, वास्तव में अभी भी देखने को मिल रहा है, बड़ा हाँ जी, बड़ा रियल, हाँ फिर बहुत अच्छा व्यू आपको, दर्शन, हाँ बहुत सुंदर दर्शन आपको। तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपकी जो है इसकी पूरी वो होगी, तो पब्लिक जब आएगी तो नीचे से ऊपर तक चारों तरफ घूमेगी, तो उनको वो अपने आप ही अच्छा व्यू अच्छा दिखाई देगा। हाइट लेवल तो यही रोक दे जाएगा। हाँ, ये यहीं रोक दिया जाएगा। बुर्जी का ऊपर वो उधर वाला जो पोर्शन, जो पीछे के जो 4 कॉलम है वो ऊपर जाएंगे, वो ऊपर रिड्यूस होता चला जाएगा। मान लीजिए आप 30 फुट बाई 30 फुट पे या 20 फुट बाई 20 फुट पे है, तो ऊपर फिर पहले 5 फुट कम होगा, फिर 5 फुट कम होगा, फिर 5 फुट कम होगा, फिर 5 फुट होगा, लास्ट में जो 10 फुट बाई 10 फुट का कमरा ऊपर लास्ट का डोम बनेगा, जिसके ऊपर हो सकता है, कोशिश करेंगे हम, डोम तो बनेगा, एक क्लॉक टावर भी हम इसको यूज़ कर सकें, ताकि घड़ी हमारे को दूर से दिख जाए। कोशिश करेंगे कि वो घड़ी भी अगर उसमें लग सकती है, तो वो अभी देखेंगे मैनेजमेंट उसको क्या चाहता है। और इधर से अगर इधर से आप व्यू देखेंगे तो आपको, अभी तो रात्रि का टाइम है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो पूरी की पूरी गंगा आपको, अगर आप दिन के टाइम आएंगे तो यहाँ से पूरी की पूरी गंगा आपको व्यू दिखाई देगा, इस जगह से पूरी की पूरी गंगा का। बल्कि देहरादून, अगर मौसम अच्छा होता है तो देहरादून की पहाड़ियाँ यहाँ से दिखाई देती है। हाँ, मौसम साफ होता है तो हर हाँ बिल्कुल दिखाई देता है। जी जी, तो ये आपको पूरा व्यू आपको अच्छा दिखेगा यहाँ से। और यहाँ पे ये जो है ये डोम बन रहा है, ये जो नीचे से अगर देख रहे हैं, यहाँ पे भी बे विंडो है हमारी, जो पब्लिक है यहाँ खड़े होकर नीचे व्यू देख सकती है। हाँ, यहाँ से आपकी व्यू दिखेगी। ये ऐसी 3 विंडो, बे विंडो, 1 विंडो, 2 विंडो, 3 विंडो और एक पीछे 4 विंडो, चारों तरफ है, चारों तरफ। हाँ जी, चारों तरफ हमने बनाई है ताकि पब्लिक जो है चारों तरफ से व्यू ले सके। यहाँ पे कहीं आपको कंजस्टेड ना लगे, ऐसा लगे जहाँ मैं बिल्कुल खुले में, बिल्कुल ओपन एरिया, जो प्रॉपर्टी से आए तो वो महसूस करे शांति, जिस शांति की वो, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट है, जिस शांति की वो खोज में आता है। क्योंकि जब तक शांति आपको, भीड़ भड़ाका में तो शांति होती नहीं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो शांति नाम की तो चीज़ हो ही नहीं सकती। ये शांति तब होती है अगर ये बिल्कुल पीसफुली चलते। पीसफुली चलने के लिए इसको कंट्रोल करना पड़ता है, और वो हम कंट्रोल करने में इस बार सफल नहीं हो पाए। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली बार इसको अपने हाथ में लूँगा ये कंट्रोल में, और मैं इसको बिल्कुल पूरा व्यवस्थित करूँगा। ये प्रोजेक्ट कब, कितना समय और लग जाएगा सर? ये डिपेंड करता है कि भाई हम देखो, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर 170, ये इंजीनियर साहब जरा इधर आएंगे आप, ये हमारे इंजीनियर साहब हैं सुरेंद्र जी, और इन्हीं की मौजूदगी में ये सारा काम नीचे से ऊपर तक हो रहा है। साइट पे सारा कंट्रोल प्रोजेक्ट मैनेजर यही है, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट को यही संभाल रहे हैं। और कितने हमने इसमें पाइल्स लगाए? 170 के करीब है सर। इसमें हमने जो है 168 फाइल्स हैं और 2 एक्स्ट्रा फाइल हैं, 170 फाइल हैं। हाँ, 170 फाइलें हमने इसके अंदर लगाई हैं। वो भी कितने मीटर? 22 मीटर, जो 22 मीटर गहराई से, 22 मीटर मैंने 70 फुट की गहराई की पाइलें लगी है हमारी, जो 2 फुट डाया की है। मीन्स अगर कभी इसमें भूकंप भी आता तब भी ये कंट्रोल रहेगी। हाँ, भूकंप विरोधी है। ये हमने इसको पूरी तरह से इसको ऐसे बनाया, और ये कभी बारिश हो जाती है या अंडुलेशन आती है तो ये ज़मीन में बैठेगी नहीं। गवर्नमेंट से कैसे अनुमति मिलती है आप लोगों को इसको, किसी भी भवन को निर्माण करने के लिए? भवन को निर्माण के लिए आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट डिज़ाइन करते हैं ना उसको, और फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर है वो उसको डिज़ाइन करते हैं। क्योंकि ये जैसे पहाड़ी इलाका है, कभी मिट्टी का कटान हो, उसके लिए रोकने के लिए आप क्या करेंगे? ये तो अभी यहाँ पे रिटर्निंग वॉल्स बनेंगी। ये अगर आप, बल्कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे सामने,
यहाँ पे देखिए ये चिड़ियाओं ने होल कर रखे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा ये इसके ऊपर सोचना है कि ये जो नेचुरल चीज़ है जी, जी, हम जी। इसको बचा के रखें यहाँ पे। हाँ, इसको कैसे रोका जाए? तो हम इसकी रिटर्निंग वॉल बनाएंगे जिसके अंदर छोटे छोटे होल्स बनाएंगे चिड़ियों के लिए। अच्छा। वो देखिए आप देखिए वो देखो वो बच्चे गिर रहे हैं, देखो अगर उसको किसी को चोट चाट लग गई कुछ हो गई तो क्या होगा। ये देखिए अब यहाँ इन लोगों को संभालना मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए ये देखिए वो इनकी बताओ आश्रम की कहाँ तक जिम्मेदारी हो, लेकिन फिर भी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ अगर सुरक्षा कोई करनी बात हो चाहिए। जाए वो ढह जाए, हाँ, ढह मिट्टी है और लूज मिट्टी है, बिल्कुल। तो कोई गिर गिरा जाए तो क्या होगा। देखिए तो मैं यहाँ पे रिटर्निंग वॉल बनाऊंगा और उनके अंदर ही ये छोटे छोटे होल्स रखूंगा जी। जिसकी वजह से अगर देखें आप देखें छोटे छोटे होल है, चिड़ियाओं के लिए बहुत सारे होल हो जाएंगे। तो जब चिड़िया नेचुरली अपना यहाँ घोंसला बनाएंगी चहचहाएंगी तो आपको नेचुरल फील होगी। नीचे हमने वाटर बॉडीज बनाई है, 2 इधर बनाई है 2 इधर बनाई है और एक बीच में सेंटर में बड़ी वाटर बॉडी बनी है। तो जब आप क्योंकि जो हमारा जो ये जो थीम है इसके ऊपर तो ये जल से है, जल से तब उत्पत्ति हुई है सारी चीज़ की। साहब आपको इसे सोचने में विचारने में इस नक्शे हाँ को इसके लिए पहले हमने इसकी पूरी थ्योरी को पढ़ा, गुरुजी की और जो संत रविदास जी की उनकी पूरी थ्योरी को पढ़ा। क्योंकि जो मेरा मानना है कि मीराबाई भी जो है संत रविदास जी की जो है वो उनकी शिष्य थी। तो जितने भी बड़े बड़े संत हुए ज़्यादातर सभी इन्हीं के शिष्य हैं, हाँ, बिल्कुल। संत रविदास जी के। तो मैंने उनकी थ्योरीज पढ़ी और मेरे बेटे ने जो कि वो भी आर्किटेक्ट है, उन्होंने जब इसकी थ्योरी पढ़ी और उसके थ्योरी के अनुरूप उन्होंने पूरी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया हुआ। अच्छा। जब ये बिल्डिंग अपने उसमें आ जाएगी पूरे रूप में तब आपको ये समझ में आएगी हाँ वाकई में ये बिल्डिंग जो है उसके अनुरूप बनाई है। क्योंकि अभी पीछे जो है पीछे की तरफ एक वाटर टैंक बनेगा, उस टैंक के अंदर हम पूरी जो पूरी थ्योरी है उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तो है ही एक म्यूजियम टाइप में बनेगा या कुछ दार्शनिक? नहीं म्यूजियम तो नहीं, ये जो कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें 2 कॉरिडोर है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको 2 कॉरिडोर दिखे, क्योंकि आज तो भीड़ है मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ वैसे, पर इसमें 2 कॉरिडोर है। तो एक कॉरिडोर जो अंदर का है, एक कॉरिडोर बाहर का है। तो उन दोनों के बीच में जो है हमारे जगह जगह स्लॉट्स बने हुए हैं जिसमें हमारी सारी शिक्षाएं गुरु जी की, संत रविदास जी की, जिनकी भी सभी सारी शिक्षाएं, उनके चित्र, उनके जो भी चीज़ें हम उनके उसके ऊपर लगाएंगे ताकि आदमी जब आता है तो उनको देखता हुआ चले, उनको पढ़ता हुआ चले, मनन करता हुआ चले। कुछ चीजें जैसे मुकुट हो गया, महाराज जी की अंगूठी हो गई, कुछ उनके हाँ ऐतिहासिक चीजें हैं। हाँ वो तो हम रखेंगे ना यहाँ संवारने के लिए। पे। हाँ उनको संभालने, उनको हम तरीके से रखेंगे। तो उसको हम गिलास में लगा के ना, जैसे आपने पूरी एक पैनल बन गया आपका, उस पैनल में हमने जो है वो सामान को रख दिया और ऊपर से गिलास लगा दिया कि लोग उसे छू ना पाए, क्योंकि छुएंगे तो ख़राब हो जाएगी, चोरी होने का खतरा भी है, तो या गिरने का खतरा भी है, चोरी ना भी हो तो गिरने का खतरा, ख़राब होने का खतरा, टूटने का खतरा है। तो हम उसके ऊपर ग्लास रखें, जो भी चीज़ आप उसको ग्लास में देखेंगे। तो 2023 का लगभग अभी जून चल गया है। हाँ तो कितना समय इसमें लगेगा, क्योंकि देखिए ये काम जो है ना चलता बेसिकली ये पैसे से चलता है। अगर आप देखें राम मंदिर बहुत जल्दी बन गया क्योंकि उनके पास अंधाधुंध पैसा है, जबकि आप लोगों के पास, हमारे समाज के पास इतना पैसा नहीं है कि जो इस पर ये बेचारे छोटे छोटे गरीब आदमी 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये देते हैं, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। अच्छा साहब, आपने ज़्यादातर प्लेन जगहों पे नक्शे डिजाइन किए हैं, लेकिन एक ऐसा पहली बार हुआ है कि आपने पहले भी ऐसे पहाड़ी इलाकों में या मिट्टी ये वाले- पहाड़ी इलाका नहीं है, ये तो रेतीली इलाका है। अगर पहाड़ी इलाका होता तो हमारे को फाउंडेशन इतनी गहरी नहीं डालनी पड़ती, क्योंकि वहाँ रॉकी एरिया होता है, वो बियरिंग कैपेसिटी वहाँ पे कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी 5 भी नहीं होगी शायद, क्योंकि इतना लोड इसके ऊपर आएगा तो वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए पाइल डाली गई है। जैसे गुरुद्वार बनेगा, इसका फ्रंट कितना रहेगा लगभग, जो है आगे का व्यूज किस तरह का रहेगा, उसमें झरना वगैरह? हाँ कुछ वो शावर भी है? हाँ फ्रंट एरिया में अगर आप देखेंगे, अभी आपको ये प्लेन दिख रहा है, अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे तो ये अभी आपको प्लेन दिख रहा है, तो इसको हमने यहाँ से लेकर आप कह सकते हैं कि 15 से 20 फुट 25 फुट तक हम सीधा ले जाके नीचे कट करेंगे। वो इससे 10 फुट नीचे होगा, कितना डाउन होगा इससे यहाँ? इससे 10 फुट नीचे डाउन होगा, गद्दी से 10 फुट डाउन होगा हमारी शीट से। इस प्लेटफॉर्म से अच्छा, नीचे 10 फुट ये नीचे जाएगा, उससे 10 फुट नीचे वो रहेगा। वहाँ टोटल 20 फुट का फर्क है यहाँ से यहाँ तक, और ये 4 फुट ऊपर प्लेटफॉर्म हमारा बना हुआ है, जी जी जी। और उससे जो है 5 फुट ऊपर ये बना हुआ है। तो टोटल हमारा वहाँ से करीब 35 फुट के करीब का। यानी कि वहाँ खड़ा होने के बाद आदमी पूरा ये नीचे से लेकर ऊपर तक वो देख सकता है वहाँ से। अगर आप वहाँ से आएंगे, अगर आप देखेंगे, अभी भी अगर आप देखेंगे वहाँ से गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं। अगर आप आए होंगे तो जहाँ पे वो आदमी खड़े हैं, मतलब जहाँ से वो स्टेप आ रहे हैं, तो जब वो जो हमारी कटान हो जाएगी इसकी तरीके से हो जाएगी तो आपको नीचे से दिखाई देगा, और बीच में जब झरना होगा तो पानी बीच में से निकलेगा, उसके बीच में से भी आपको व्यू दिखाई देगा, तो बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर लाइटिंग लगी होगी पानी के ऊपर। तो ऐसे व्यूज़ में जब पानी चलेगा उसका, तो लाइट जो है ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत अच्छा काम होगा।
साहब आपकी स्वामी समनदास जी के प्रति इतनी आस्था, कभी उनसे भेंट हुई होगी? हाँ जी, उन्होंने हुआ आपको क्या आशीर्वाद दिया और कहा कि बस जी आपको उनका बनाना आशीर्वाद है। उनको बनाना है आपको? नहीं नहीं, उन्होंने तो जब मैंने उनको पहली बार नक्शा दिखाया, मेरा बेटा लेके आया था नक्शा, जी। तो उन्होंने पहली बार में कह दिया, क्योंकि उनके पास बहुत सारे नक्शे आए थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर तरह के लोग हैं आपके संगत में, समाज में, जिन्होंने अपने आदमियों से कोशिश की कि अलग अलग नक्शे बनाए, जी। लेकिन वो क्षितिज के नक्शे को पहली बार में उन्होंने कहा कि यही बनाएगा। अच्छा। और उसके बाद परमात्मा की दया से और गुरु की कृपा से ये सारा काम जो है बिल्कुल निर्बाध रूप से हो रहा है। हाँ, थोड़ा स्लो हुआ, बीच में लॉकडाउन था, परेशानियाँ थी थोड़ी सी, और थोड़ा सा गुरुजी के जाने का भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई, क्योंकि जो करता धरता थे, जब वही चला जाता तो थोड़ा कंट्रोल करना प्रॉब्लम हो जाता। हर कोई किसी को लेकिन समझता नहीं। प्रशंसा कर रहे हैं लोग, और महात्मा गोवर्धन दास जी की प्रशंसा और हाँ, गति की। मैं तो और कह आपने रहा हूँ, मेहनत की। नहीं मेहनत तो हमारे सुरेंद्र जी जो है, हमारे साइट इंजीनियर जो है, हाँ, इनकी बहुत मेहनत है। हाँ। ये रात दिन यहाँ लगा खड़े रहते हाँ, हैं। दिन रात खड़े रहते हैं, निष्ठावान भी है, निष्ठावान। और भाषा शैली भी इनकी बहुत नरमता है इनकी। हाँ, जब सबसे सबसे हमारी पूरी टीम ही हमारी जो पूरी टेक्निकल टीम है, सभी इसको जी जान से बना रहे हैं, पूरे जी जान से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वालिटी की, आपको आसपास के जो बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े बने, बल्कि इवन देन अगर आप कोशिश करें कोई भी बड़ा मंदिर चले जाए, इतनी फिनिशेज आपको कहीं नहीं मिलेगी, इतनी सफाई, सोल सूत में इतना बेहतर काम हुआ। हाँ, आपको मतलब एक सूत भी आगे पीछे नहीं मिलेगा, ये बात सही है ना। तो जो ये काम हुआ उसके लिए सारे जिम्मेदार आपके ये हैं। इतना बढ़िया काम किया इन्होंने, ये जिसे कहते हैं इसके धन्यवाद के हकदार है, पात्र है। हाँ, उनको पैसा दिया जा रहा है, लेकिन निष्ठा से वो काम कर रहे हैं। निष्ठा से काम करना भी एक बहुत बड़ी बात है। एक आदमी को शांति महसूस होने, और वो जरूर होगी यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सबसे खड़े बड़ी हैं, बात, मई के महीने में इतनी ठंडक महसूस होती है जैसे कूलर के सामने बैठे एग्जैक्टली, हो। मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये भीड़ इतनी ना होती, अगर हम कंट्रोल बाहर ही कर देते तो अंदर बहुत ठंडक रहती। ये गलती हो गई हमारे से। मैं भी, क्योंकि मुझे कल आना था, लेकिन मैं राजस्थान गया होता। जी, वहाँ छीड़ पड़ी है, वहाँ आने की लाइन है, लेकिन अंदर इतना भीड़ हो गया है, जाने वाला भी। नहीं, ये मैंने जाने की लाइन बनाई थी, जिसको आप आने के लिए यूज़ कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने सोचा था जो आपका ये कॉरिडोर आ रहा है ना, जो आप लाइट दिख रहे हैं, इधर से दो बे बनाए जाएं, एक लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए। अगर वहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 300 फुट है। हाँ जी, हाँ जी। जो आपके यहाँ 50 फुट में आदमी थे, जब 300 फुट में करोगे तो 1/6 रहेगा। बिल्कुल 1/6 रहेगा, तो भीड़ खत्म हो गई अपने आप ही। और इसको भी अगर मैं यहाँ से ला के यूँ, अगर ऐसे यूँ बे कर देता, ऐसे घुमा कर लंबी लाइन कर देता, तो ये 1/10 रह जाती। जब भीड़ 1/10 रह जाए तो कंट्रोल करने में भी आसानी होती। यही मैं चाह रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी कारणवश, शायद टाइम कम था, या आप ये कह सकते हो कि इस बार जो है भीड़ भी ज़्यादा हो गई और उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, मैं उसके लिए सॉरी कह रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे ये मैं कंट्रोल अपने हाथ में लूँगा। चाहे जो भी हो जाए, इसको कंट्रोल को मैं अपने हाथ में लेके खुद आपको करके दिखाऊंगा कि ये सारी भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाता है। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। आप लोग जितने इंजीनियर साहब, जिस नेक नीति से आप इस निर्माण को कर रहे हैं, लोग आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। लोग जब यहाँ से गुजरते हैं, वो देख के जरूर दर्शन करके जाते हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रशंसा मेरी मत करो, प्रशंसा करो गुरु जी की। जी, उनकी मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता था, मैं भी नहीं कर सकता था। उन्हीं की मर्जी थी। गुरुजी ने कहा कि ये करेगा, क्षितिज को बोला कि ये करेगा। और मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं क्षितिज का फादर हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे जो है निस्वार्थ भावना से आता हूँ। इन सबको पता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो केवल इस वजह से आता हूँ कि मेरा इससे लगाव हो गया कि मैं इस काम को इतनी अच्छी तरीके से हो जाए ये काम, कि नाम हो जाए कि हाँ भाई ये एक मंदिर बना है गुरु जी का। इस समाज का एक ऐसा मंदिर बना है जो कि आसपास के इलाके में कहीं नहीं है। और आसपास के, मैं तो सोचता हूँ शायद पूरे भारत में भी इस समाज का इतना बड़ा मंदिर कोई नहीं होगा। बनारस भी जाते हैं हाँ। गुरु रविदास जी के, लेकिन उतना भीड़ वहाँ भी नहीं जितना यहाँ हमें। बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ इतनी भीड़ हो जाएगी, 3 दिन पहले से आने शुरू हो जाएंगे लोग, 3-3, 4-4 दिन पहले। तो बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एक स्कूल भी बना देना चाहिए। वो इसलिए कि कोई भी संस्था जो मैंने देखी है, चाहे वो राधा स्वामी सत्संग हो, चाहे वो कोई भी दूसरी संस्था हो, उन सब के आश्रम से, उन आश्रमों में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप अपने फॉलोअर्स को तभी बढ़ा सकते हो जब आपका स्कूल होगा। स्कूल में आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे, वही शिक्षा जब 400 आदमियों को पढ़ाओगे तो वो आदमी 4 लाख आदमियों को पढ़ाएगा। अगर आपके घर में 4 आदमी, कहते हैं ना घर में 2 लोग पढ़े लिखे हो, बहुत समझदार हो, तो पूरा घर ठीक हो जाता है। ऐसे अगर आपको 400 आदमी अगर 1 साल के निकलते हैं तो आपके 4 लाख आदमियों को एजुकेट करते हैं, वो उनको समझाते हैं। तो आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, गुरुजी भी मान चुके हैं कि हाँ भाई हमें एक स्कूल बनाना है। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पे शिक्षाएं हों, जहाँ पे
आपको ज्ञान दिया जाए कि भाई सच्चाई क्या है, इंसानियत क्या है, हमें गर्व से कैसे रहना है, हमें गर्व से कैसे जीना है, हमें किसी से नीचा क्यों नहीं होना है, पढ़ लिख के हमारे को क्या फ़ायदा होने, शराब पीना और ऐसी चीज़ों से बच के हमें क्या फ़ायदा होता है। तो हमारे को अपनी कुरीतियों को ख़त्म करना है, किसी से डरना नहीं है, समाज को ऊपर उठाना है। उसके लिए सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा स्कूल के थ्रू ही आएगी। और अगर आपके 400 आदमी हैं जो बच्चे 1 साल में निकलते हैं तो वो 4 लाख को पढ़ाते हैं, 10 साल में 40 लाख आदमी आपके, और वो 40 लाख औरों को भी बताएंगे हर साल। तो आपकी हर साल अगर आप 40 लाख आदमियों को बनाते हो तो 10 साल में आप कितने 4 करोड़ आदमियों को पढ़ाओगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपका समाज अपने आप तरक्की करेगा। उसके लिए बस ये है कि आप लोग कर्मठ होगे, सजग होगे, एक निष्ठा से इस मंदिर के प्रति, क्योंकि ये गुरु गद्दी जो बनी है वो गुरु की कृपा से बनी है, और वो गुरु कृपा जो है वो हमारे आत्मा से होती है। ऐसा नहीं होती कि हम गुरु जी के आगे मत्था टेक देना हो जाए। जब तक हम श्रद्धा से, मन से कोई काम ना करें, जब तक वो सफल नहीं होता। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ हमारे गुरु गोवर्धन दास जी काम कर रहे हैं, और जिस तरह से उनका सहयोग मुझे मिलता है, जो मैं कहता हूँ गुरु जी ये ऐसा होना, वो कहते हैं ठीक है ऐसा करो, जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे करो। और इसकी वजह से अगर आप देख रहे हैं, अभी आप कॉरिडोर में घूमे भी हैं, आपने देखा भी है कितना सुंदर लग रहा है। अभी जब ये आर्किटेक्चरली पूरा बनेगा, ब्रिक वर्क आएगा इसके अंदर, तो ये अपने आप ही सुंदर होता चला जाएगा। जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा है उससे भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देगा, क्योंकि फ़ोटो देखना और किसी चीज़ को वास्तविक रूप में देखना, दोनों में फ़र्क होता है। तो जब आप इसको वास्तविक रूप में देखोगे तो वो नेचुरल व्यू आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जानकारी दी, वाह जी वाह।